यही वो समय था जब भगवान गोपीनाथ जी ने कई चमत्कार भी किए, जिनमें से कुछ ही का पता लग पाया है। भगवान जी महाराज के उस समय के बड़े बड़े महात्माओं से आध्यात्मिक संबंध रहे। इनमें स्वामी बालक काव और बदगेर अली कदल श्रीनगर के नारायण जुब्बान भी शामिल हैं। कहते हैं कि जब एक बार भगवान जी से गुरु के बारे में पूछा गया तो उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन 700 श्लोकों में कोई भी श्लोक मनुष्य का गुरु हो सकता है और सच यही है कि भगवान जो असली आत्मा है मनुष्य का गुरु है। 1947 में भगवान श्री गोपीनाथ जी महाराज ऋषि मोहल्ला हब्बा कदल माधवजू सत्थु के यहाँ रहने चले गए, जो उनकी बहन की पुत्री चांदा जी के पति थे। इस समय के दौरान भगवान जी लगातार कांगड़ी फूंकते और अग्नि तत्व को लय करते रहते। यहाँ भगवान के दर्शनों के लिए आने वाले भक्तों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। भगवान जी अपनी चिलम पीते रहते और बीच बीच में कांगड़ी या धूनी में आहुतियां भी डालते रहते। इस काल में भगवान जी हरि पर्वत, खीर भवानी, ख्रो, मटन व अन्य तीर्थों पर रहने जाया करते थे, जहां वो कभी कभी महीनों तक रहते थे। इन दिनों भगवान जी का जन्मदिन बड़े चाव से मनाया जाता था। हालांकि भगवान जी को इस चहल पहल में कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती थी, लेकिन धर्म की मर्यादा के अनुसार वो पूजा, जनेऊ, नवीद, रक्षा सूत्र तथा टीका लगाने का अनुष्ठान ब्राह्मण द्वारा करने के लिए तैयार रहते थे। इस दिन पूरी रात मंडली व भजन कीर्तन चलता रहता था। भक्त इस दिन यहाँ खाना भी खाया करते थे और भगवान हर एक के माथे पर टीका लगाते और प्रसाद बांटते थे। इसी दौरान कश्मीर पर कबालियों ने हमला कर दिया। वो लूटमार करते हुए श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। लोग सहमे हुए थे। भक्त इसी चिंता में भगवान जी के पास पहुंचे और उनसे दया की प्रार्थना की। कहते हैं कि भगवान जी महाराज ने उनसे कहा, कोई परवाह नहीं, सफा कदल तक नहीं आने दूंगा। और इंडियन आर्मी ने कबालियों को शालटेंग नामक जगह पर ही रोककर ढूंढ डाला और भक्त भगवान गोपीनाथ महाराज की जय जयकार करने लगे। 1948 में श्री भगवान गोपीनाथ जी महाराज ने कहा कि लद्दाख के लामाओं के लिए श्रीनगर आने का सीधा रास्ता होना चाहिए, और इसके बाद ही इंडियन आर्मी ने जोजिला पास और करगिल पर विजय प्राप्त करके लद्दाख तक सीधा रास्ता बना दिया। कहा जाता है कि जंग के दिनों भगवान गोपीनाथ जी महाराज सिर्फ चिलम पिया करते और अपनी धूनी में आहुतियां डालते रहते थे, और वो हाथों के इशारों से कभी इधर तो कभी उधर दिखाया करते थे। इसका प्रमाण तब मिला जब बैटल फ्रंट पर फौज ने भगवान जी से मिलते जुलते एक कश्मीरी पंडित को उस तरफ इशारा करते हुए देखा जहां दुश्मन छुपा हुआ था, और भगवान जी का अनुसरण करके उनके बंकरों को तबाह कर दिया गया। जब उन्हें भगवान जी का चित्र दिखाया गया तो उन्होंने झट से उनको पहचान लिया कि ये वही विभूति है जो बैटल फ्रंट पर उनकी मदद कर रही थी। जंग के दिनों में भगवान ने पानी तक नहीं पिया।
पर एक दिन उन्होंने अचानक नाई को बुलवाकर अपनी दाढ़ी बनवाई और शाम को ही खबर आई कि इंडियन आर्मी ने जोजिला की जंग जीत ली है। कहा जाता है कि दैवी शक्ति से करगिल युद्ध के दौरान भी भगवान गोपीनाथ जी महाराज भारतीय सेना के साथ साथ रहकर उनको विजय श्री का आशीर्वाद देते रहे। 1957 में जब भगवान जी की बहन के दामाद गुजर गए तो उनकी बेटी किशनी जी भगवान के पास आई और कहा कि अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। ये सुनते ही भगवान जी महाराज ने अपनी चिलम और चादर उठाई और चंदपोरा श्रीनगर में स्थित श्यामलाल मल्ला के यहाँ रहने चले गए, जहाँ वो सशरीर होने तक रहे। यहाँ आकर भगवान जी ने अपने कमरे में बाज़ाबिता एक धूनी रमाना शुरू कर दिया जो दिन रात चलती रहती थी। यहाँ वो लगातार कांगड़ी के अंगारों को फूंकते रहते थे। ये उनकी वायु तत्व पर काबू पाने की क्रिया मानी गई है। उनके सामने पानी से भरा एक बड़ा बर्तन या डुल रहता था जो उनके जल तत्व पर विजय का प्रमाण कहा जाता है। भगवान जी घंटों इस जल को टिकटिकी बांधकर देखा करते थे, जैसे वो इसमें से उठते हुए भाप में वायु तत्व व आकाश तत्व का प्रतीक देखते रहते थे। भगवान श्री गोपीनाथ जी महाराज को पंच तत्व पर वर्चस्व प्राप्त था। वो त्रिकाल दृष्टा थे जिनको भूत, भविष्य तथा वर्तमान का पता रहता था, परंतु वो आवश्यकता होने पर ही इसके बारे में किसी को बताया करते थे। भगवान जी महाराज मस्त मलंग थे। वो अपनी चिलम पीते अपनी आध्यात्मिक ऊंची दुनिया में खोए रहते थे। आमतौर कहवा पीते थे जो कभी कभी उनके हाथ में थामे पात्र यानी कांसे के खोसू में पड़ी रहती थी। जब उनका ध्यान इस तरफ जाता तो वो एक ही घूंट में इससे पी जाते थे। भगवान जी के सामने हर एतवार को भजन कीर्तन तथा सूफियाना मौसीकी की महफिल लगती थी और वो शास्त्रीय तथा भक्ति संगीत बड़े मन से सुना करते थे। उनके दरबार में उस समय के नामावर उस्ताद पंडित वेदलाल धर, बद्रीनाथ कौल और मोहम्मद अब्दुल्ला तिब्बत बकाल भी हाजिर रहते थे। इस दौर के बाद भगवान श्री गोपीनाथ जी महाराज भगवत स्वरूप बन गए थे। वो प्रातः हाथ मुंह धोकर अपनी धूनी रमाकर बैठ जाते और दिन भर अपने योग में लीन अपनी चिलम पिया करते थे। वो दया दृष्टि मात्र से ही हीनों के दुख हरते और साधकों के प्रश्नों का चंद लफ्जों में जवाब देकर उन्हें सच्ची राह दिखाते थे।
1957 कश्मीर के लिए बहुत तजब्जुब का साल था। यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर में इंटरनेशनल यूएन फोर्स तैनात करने का अमल चल रहा था। लोग भागे भागे भगवान जी से गुहार लगाने लगे कि अगर इंडियन आर्मी चली गई तो उनका क्या होगा। भगवान जी ने सबको शांत करते हुए कहा, हम कश्मीर पे बैठे हुए हैं, हम इसको जाने नहीं देंगे। इसके बाद ही रशिया ने अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और क्यूबा की करारदाद को वीटो कर दिया। उन्नीस में भगवान गोपीनाथ जी महाराज भद्रकाली स्थापन पर गए हुए थे। हंदवाड़ा क्षेत्र में स्थित इस स्थापन पर उनके साथ कई और भक्तजन भी थे। एक दिन भगवान जी भद्रकाली के जंगल में एक खुली जगह पर धुनी रमाकर बैठ गए। उन्होंने अपने साथ आए हुए भक्तों को वहां से चले जाने के लिए कहा और तिब्बत की दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता वहां पहाड़ों पर क्या हो रहा है? एक हवा के झोंके से उड़ जाओगे। तीन महीने तक भगवान जी भद्रकाली के पहाड़ पर तपस्या करते रहे और जब श्रीनगर वापस आए तो चीन के साथ जंग छिड़ चुकी थी। इसी दौरान भगवान जी एक शाम अचानक अपनी चिलम और कांगड़ी लेकर निकल पड़े और जब देर रात वापस आए तो सर्दी से थरथर कांप रहे थे और बुखार से तबीयत खराब हो रही थी। जब किसी ने पूछा कि कहाँ गए थे तो भगवान जी ने जवाब दिया, तिब्बत मसला हल करने के लिए। कुछ दिनों बाद ही जंग बंद हो गई। भगवान गोपीनाथ जी महाराज की करामातें बेशुमार हैं और सभी भक्तों को आज भी उनका गहन आभास किसी न किसी सूरत में हो रहा है। कुछ करामात लोगों तक पहुंच चुकी हैं और कुछ आज भी गुप्त हैं। दरअसल भगवान जी किसी को अपने अनुग्रह का भास नहीं देते थे, बल्कि दया दृष्टि कर स्वयं चुपचाप एक आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। भगवान गोपीनाथ जी महाराज आस्थापनों व तीर्थों की यात्राएं करते रहते। हरि पर्वत चक्रेश्वर उनका मुख्य ठिकाना था, जहां वो हर रोज प्रदक्षिणा के लिए जाते रहते और कभी कभी वो महीनों देवी आंगन में तपस्या भी करते थे। एक बार भगवान जी ने डल्हा सन्यार में एक मित्र से हरि पर्वत चलने को कहा। मित्र ने इस शर्त पर चलना स्वीकार किया कि उसको देवी के दर्शन होने चाहिए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है। रास्ते में भगवान जी ने उस मित्र को कमल डंठल से बनी नदरिमंज लेने के लिए कहा। पोखरिबल में एक कन्या आकर भगवान जी की गोद में आकर बैठ गई और भगवान जी उसको अपने हाथों से नदरिमंज खिलाते गए। जब बालिका चली गई तो दोस्त ने वापसी पर पूछा, कहाँ है माता? मुझे तो दर्शन नहीं कराए आपने। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, वही तो थी जिसको गोद में बिठाकर नदरिमंज खिला रहा था। कहते हैं कि ये सुनकर उनका दोस्त अपने बाल नोचने लगा और भगवान मुस्कुराते रहे। श्री महाराज्ञा भगवती का दरबार खीर भवानी तुलामुला भगवान जी का पसंदीदा आश्रय था। वो अक्सर महीना भर वहां पर आनंद से रहा करते थे। भगवान जी यहाँ भी अपनी धुनी लगाकर बैठते और लगातार अपनी चिलम के कश लेते। भगवान गोपीनाथ जी महाराज अक्सर खरू कश्मीर में स्थित श्री ज्वाला भगवती के स्थापन पर भी जाया करते थे, जहां वो 10-15 दिन रहा करते थे।
उनको यहाँ बैठने में बड़ा ही आनंद आता था। कहते हैं कि एक बार ज्वाला चतुर्दशी को भगवान जी अपनी बहन के साथ ख्रुव ज्वाला जी के स्थापन पर चले गए। वहां भगवान जी को बहुत से भक्तों ने घेर लिया और उन्होंने सबके लिए खाना परोसने को कहा। बहन ने कहा कि खाना तो बहुत कम है। भगवान जी बोले, तुम परोसो, सबके लिए काफी होगा। और हुआ भी यही। 15-20 आदमियों का खाना कहां से आया, किसी को कुछ पता नहीं चला। भगवान जी महाराज को पोखरेबल हरि पर्वत के साथ भी बहुत लगाव था, क्योंकि बचपन से ही वो यहाँ अपने मामा जी के साथ अक्सर आया जाया करते थे। और कहा जाता है कि वार्षिक यज्ञ के मौके पर भगवान जी ही माता के अमृत कुंड में उतरकर इसकी सफाई किया करते थे। भगवान जी समय मिलते ही